डॉक्टर साहब, क्यों इंतखाबी माहौल तारी नहीं हो रहा और कैसे तारी होगा? क्या इंतखाबी शेड्यूल का इंतज़ार किया जा रहा है अब? एक चीज़ जो देखने वाली है कि ये सूरत हाल, इसकी क्या वजह है। और इसकी बुनियादी वजह मेरे नज़दीक ये है कि हमारे सियासी निज़ाम में जो डिस्ट्रस्ट है, अदम एतमाद जो है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है पिछले 1-1.5 साल की डेवलपमेंट्स की वजह से। 2022 से आप काउंट करें तो अदम एतमाद इतना बढ़ गया है कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि इलेक्शन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, एक डेट दी है। जो डेट दी गई है, अगर सुप्रीम कोर्ट इनिशिएटिव ना लेता तो डेट नहीं मिलनी थी आपको। अच्छा, एक तो ये है अदम एतमाद, उसकी वजह से इलेक्शन कमीशन का है, प्राइम मिनिस्टर का है, कोई और भी का है, तब भी लोग शक करेंगे। क्यों? क्योंकि निज़ाम में अदम एतमाद है। देखिए, किसको किस पे एतमाद है, मुझे ये बताइए। अदारों को लोगों पे नहीं है, लोगों को अदारों पे नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को अब दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ पे नहीं है। फिर एक और चीज़ है, एक वजह तो अदम एतमाद है। दूसरी वजह यह है कि पाकिस्तान के आइन में इलेक्शन के बारे में बड़ा वाज़े लिखा हुआ है, वो फॉलो नहीं हुआ ना। 2 प्रोविंशियल असेंबली में नहीं हुआ, फिर उसके बाद बाकी असेंबलियाँ हुई, वो नहीं हुआ। जिन्होंने वो वायलेशन की है उनको कोई सज़ा मिली? उनके खिलाफ कोई प्यूनिटिव एक्शन हुआ? नहीं हुआ। तो लिहाजा अगर पहले भी आप इग्नोर कर सकते हैं तो आइंदा भी इग्नोर कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को कभी इतना मुश्किल वक्त आया नहीं है, इतनी गैर यकीनी सूरत हाल नहीं हुई है। देखिए, 1988 का इलेक्शन उठाइए आप, मैं आपको तारीखी तौर पर बताता हूँ। 1988 में ठीक है, जनरल ज़ियाउल हक ने जब उसकी जुनेजो साहब को फारिग किया तो फौरी तौर पर इलेक्शन अनाउंस नहीं किए थे, लेकिन जुलाई के अंदर जो डेट दी थी उसी डेट को इलेक्शन हुए थे। इसी तरह जितने इलेक्शन हुए हैं, जब असेंबलीज डिसॉल्व हुई हैं, डेट दी गई है और इलेक्शंस हुए हैं। सिर्फ एक इलेक्शन 2007 का बेनज़ीर भुट्टो के वाक़े की वजह से एक महीने के लिए, 5 हफ्ते के लिए पोस्टपोन हुआ है, उसकी वजह थी। अच्छा, उसके अलावा हुआ है। लेकिन इस दफ़ा जो है ना, आपने सियासी अमल को उल्टा चलाया है। सियासी अमल जिस तरीके से एक नेचुरल प्रोसेस है इलेक्शन का, वो नेचुरल प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया और उसकी वजह से ये आपको अदम एतमाद है। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त सिर्फ जो गुफ्तगू कर रही हैं वो पार्टी लेवल पे करती हैं। अच्छा। एडजस्टमेंट के लिए, कुछ एक दूसरे की कोऑपरेशन हासिल करने के लिए। और फिर ये है कि एक पार्टी चूंकि इस वक्त निशाना बनी हुई है नाराज़गी का, तो उसकी वजह से भी एक गैर यकीनी फ़िज़ा कायम हो जाती है कि पता नहीं क्या होगा इलेक्शन के अंदर, पता नहीं ये पार्टी हिस्सा ले सकेगी कि नहीं ले सकेगी। तो मेरा ख्याल ये है कि बड़ी वाज़े वजूहात हैं। वो अलग बात है, हम सच को सच मानने को तैयार नहीं हैं, हम इन बातों पे नहीं करते। क्या कहा जा रहा है कि जी, हम जो खबरें सुन रहे हैं कि जी अगर इकोनॉमिक असिस्टेंस बाहर से आ गई तो हो सकता है इलेक्शन पोस्टपोन हो जाए। अच्छा, आपके यहाँ इकोनॉमिक असिस्टेंस, इकोनॉमिक आपके इन्वेस्टमेंट अगर आ गई तो करेंगे क्या उसका? यानी जिस मुल्क के अंदर गैर यकीनी सूरत हाल हो, आपको ये नहीं पता कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके बावजूद कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि हो रहा है, इसके बावजूद आप पूछ लें पॉलिटिकल पार्टी से, तो वहाँ इक्तिसादी तरक्की कैसे मुमकिन हो सकती है? मुझे तो ये बताइए ना। है ना कि आखिर ऐसी अफवाहें फैला क्यों रहा है? सवाल डॉक्टर साहब जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि इन हल्का बंदियों में हमने देखा कि कुछ नशिस्तें कम हुई हैं, कौमी असम्बली की स्पेशली 6 नशिस्तें कम हुई हैं, इससे कोई आइनी मसला तो नहीं बनेगा? देखिए, ये नशिस्तें अब कम नहीं हुई हैं। ये एक तरमीम हुई थी, 25वीं तरमीम हुई थी। उसमें जब ये इंटीग्रेशन हुई है ना ट्राइबल एरियाज़ की केपी में, उसके बाद एक अमेंडमेंट से ये सीटें, वो सिर्फ ये था कि पहले नेशनल असम्बली की में फाटा वगैरह की 12 सीटें थीं जो कि एग्जैजरेटेड थी, पॉपुलेशन के लिहाज से 12 बनती नहीं थी। लेकिन वो चूँकि मुख्तलिफ एजेंसीज़ को नुमाइंदगी देनी थी, तो उस सूरत में उन्होंने इस तरह ये कर दिया। तो जब वो इंटीग्रेट होकर डिस्ट्रिक्ट बनते हैं तो ये सीटें कम हुई हैं, और ये 25वीं अमेंडमेंट के ज़रिए हुआ है, आज नहीं हुआ है। अब सिर्फ ये उस वक्त फैसला हुआ था, ये 2018 इलेक्शन से पहले का फैसला है। ये फैसला हुआ था कि जो अगला इलेक्शन होगा उस पर ये नाफिज होगी, यानी 2018 पे ये नाफिज नहीं की गई, 2019 में ये इसको फाइनल शेप दी गई थी। तो अब ये है कि इससे कॉन्स्टिट्यूशनल इशू तो कोई बनता नहीं, इसलिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दर्ज है ये चीज़ है। ये इलेक्शन कमीशन ने फैसला नहीं किया सीटें कम करने का, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है इस इलेक्शन के लिए।
तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस तो नहीं, अगर किसी ने कोई अपील करनी है तो उससे तो कोई नहीं रोक सकता ना, इसलिए कि अपीलें फाइल हो सकती हैं, लेकिन उसका बेसिस क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली जो अमेंड कर देती है किसी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन को, तो फिर आप किस हिसाब से इतने अरसे के बाद, ये कल की बात नहीं है, इतने अरसे के बाद जाके सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे कि वो जो अपने पहले हुआ था वो गलत हुआ है। डॉक्टर साहब, आपके मुताबिक पीटीआई की हिकमत अमली दुरुस्त है, एक वकला को सामने लेकर आना? देखिए, ये हम कैसे फैसला कर सकते हैं कि स्ट्रेटजी दुरुस्त है कि नहीं है? इसलिए कि पार्टीज़ जो है ना, अपनी ज़रूरियात, अपने माहौल और अपनी मुश्किलात, और इस वक्त जो पीटीआई की जो आप बात कर रही हैं, पीटीआई इस वक्त नॉर्मल सिचुएशन में नहीं है। अच्छा। उसको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन का है सामना, उसकी वजह से वो एक मखसूस किस्म के फैसले कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग तो भाग गए, दूसरी पार्टियों में चले गए हैं, तो इन मखसूस हालात में वो मखसूस किस्म के फैसले कर रहे हैं। जो उनका जो कहना चाहिए केयर टेकर चेयरमैन वो इलेक्ट हो रहा है, ये महदूद केयर टेकर चेयरमैन है। इसी तरह कैंडिडेट्स की उनके लिए मसला है, लेकिन वो लॉयर्स को इसलिए दे रहे हैं कि उनका ख्याल ये है कि गालबन आम कैंडिडेट को तो वैसे ही ये पुलिस जो है ना, पंजाब की पुलिस पकड़ लेगी, तो कम से कम लॉयर जो है वो कंटेस्ट तो कर सकता है ना, वो उसको लॉ का पता होता है। तो आप कह रहे हैं यही बड़ी वजह है, मखसूस हालात हैं, इसकी वजह से ही हो रहा है।